नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। चीन और भारत के बीच तनाव अभी भी जस का तस है। चीन पीछे खिसकने को तैयार नहीं है और भारत उसे पीछे हटने के लिए आंख दिखा रहा है। लेकिन गुस्ताख चीन को आंखों का खौफ कहां, वो तो हथियारों की ही भाषा जानता है, हथियारों से ही लड़ना जानता है, तभी तो बेहद शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। इसलिए अब चीन भारत चीन सीमा पर तेजी से सड़क और पुल का निर्माण तो कर ही रहा है, साथ ही अब यहां रेलवे लाइन भी बिछाने जा रहा है। आपको याद हो तो साल 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था, तब चीन ऐसी सड़क बनाने का इच्छुक था जिससे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा हो सकता था। और उसके बाद अब जब गलवान के साथ साथ कई और पॉइंट्स पर चीन भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है, तो अब चीन अरुणाचल प्रदेश में अपने रेल नेटवर्क को तेजी से बढ़ाना चाह रहा है। हर लिहाज से महत्वपूर्ण सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन का निर्माण शुरू करने जा रहा है। ये रेल लाइन दक्षिण पश्चिम के प्रांत सिचुआन के यान से शुरू होकर तिब्बत के लिंझी तक जाएगी। इस रेलवे लाइन के बनने से चीन की पहुंच अरुणाचल प्रदेश के काफी करीब तक हो जाएगी, जो कि भारत के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया के पूरे होने की घोषणा की है। चीन रेलवे ने शनिवार को इस रूट पर बनने जा रही 2 सुरंग और 1 पुल के निविदा नतीजों का ऐलान किया। इसके अलावा यान लिंझी लाइन को बिजली आपूर्ति करने वाली टेंडरिंग भी फाइनल हो गई है। चीन का ये कदम कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि बीजिंग इस प्रोजेक्ट पर अब जल्द ही काम शुरू करने वाला है। ये रेल लाइन सिचुआन की राजधानी चेंगडू से शुरू होगी और ये लहासा तक 48 घंटे का सफर मात्र 13 घंटे में पूरा करने में मदद करेगी। सिचुआन तिब्बत रेलवे चीन का पहला नहीं बल्कि दूसरा रेलवे प्रोजेक्ट है। इससे पहले चीन किंगहाई तिब्बत प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि पठार से होकर गुजरेगी। ये जो रेल लाइन शुरू होने जा रही है, ये तिब्बत के लिंधी में खत्म होगी, यानी अरुणाचल प्रदेश के बेहद नजदीक। चीन इस रेल लाइन को लेकर आपत्ति दर्ज होने पर कह सकता है कि वो इस लाइन को बिछा सकता है, क्योंकि चीन तो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। चीन दरअसल भारत के दक्षिणी तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है। भारत हमेशा से चीन के इस दावे का विरोध करता रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन की लंबाई 1011 किलोमीटर होगी। इस रूट पर जो ट्रेनें चलेंगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। चीन इस प्रोजेक्ट पर 47.8 अरब डॉलर खर्च करने की तैयारी कर चुका है। हालांकि भारत चीन के इस प्रोजेक्ट को सड़क निर्माण से मात देने की कोशिश कर रहा है। चीन की मंशा को देखते हुए भारत ने चीनी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम तेज कर दिया है। भारत ने करीब 3400 किलोमीटर लंबी चीन से सटी सीमा के आसपास सड़क, सुरंग, पुल और एयरफील्ड्स के निर्माण को तेज किया है। आंकड़ों की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जुलाई 2020 तक लद्दाख में 699 किलोमीटर लंबाई की 96 सड़कें और 2 पुलों का निर्माण किया गया। 255 किलोमीटर लंबी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड भी अक्साई चीन के इलाके तक हर मौसम में भारत की पहुंच सुनिश्चित करता है। लद्दाख के चिलिंग गांव के पास 297 किलोमीटर निम्मू पदम दारचा हाईवे का निर्माण कार्य जारी है। ये इलाका गलवान घाटी से 250 किलोमीटर दूर है, जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। ये सड़क बन जाने से सीमाई इलाकों समेत लद्दाख के ज्यादातर हिस्से भारत के अन्य इलाकों से सीधे संपर्क में आ जाएंगे। ये अकेली सड़क ऐसी होगी जिसके निर्माण से भारत लद्दाख में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला करने में सक्षम हो जाएगा। वही चीन जिसने लद्दाख में अपने सीमाई इलाकों में सड़कों और हेलीपैड्स का जाल बिछाया हुआ है। एनपीडी रोड 8.8 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग से जुड़ेगी। तो क्या भारत अपनी सड़क निर्माण योजनाओं के जरिए चीन के रेलवे प्रोजेक्ट को मात दे पाएगा? सवाल कई हैं जिनके जवाब ढूंढना अभी बाकी है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि चीन के इस तेजी से बढ़ते रेलवे प्रोजेक्ट को क्या आप भारत के लिए खतरे के तौर पर देखते हैं या नहीं। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।